नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, वर्ब्स एंड देयर थ्री फॉर्म्स का जो है ये 5वां वीडियो है। और अगर आप अभी तक 1 से लेकर 4 तक के सारे वर्ब्स के फॉर्म्स को अगर आपने याद नहीं किया है तो दोस्तों मैं ये कह दूं कि अगर आपने वाकई में ऐसा नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सीख जाएंगे कि कैसे लिखा या बोला जाता है तो आपके पास वर्ड्स पावर खासकर वर्ब ही नहीं रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सलाह यही है कि आप सभी जो है हमारे 1 से 4 तक का वीडियो देखिए। और ये 5वां है, इसमें दोस्तों एक ही वर्ब जो कि तीनों में सेम टू सेम होगा, तो एक याद कर लीजिएगा तो तीनों कंप्लीट। तो ऐसा भी आप इसमें 2 स्लाइड आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात है दोस्तों कि आप इस बात को समझिए कि वर्ब किसे कहते हैं। जी हाँ, एक्शन वर्ड। अगर एक्शन वर्ड की बात की जाए तो क्रिया जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई काम होता है वही तो वर्ब है। और इसके बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा देखिए मैं, आप, वह, यह या जो भी आसपास में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहता है। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट का जो है लिस्ट भी दिया है। सब्जेक्ट हमेशा यानी कर्ता हमेशा फिक्स रहता है, काम बदल जाता है। तो काम बदल जाए तो काम को ही या समझना है। अगर काम को लिखना आ जाए, काम को बोलना आ जाए तो फिर दिक्कत ही क्या होगी। तो दोस्तों देखिए वर्ब जो है मेनली 2 रूप से यहाँ पर मैंने आपको बताया है। एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ब, दूसरा वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है जिसमें कुछ बदलाव होते हैं, पहले के साथ दूसरा तीसरा में बदलाव हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इट, एट, इटेन, ये तीनों में आप जब देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। जबकि वीक वर्ब में सेल, सोल्ड, सोल्ड एक जैसा है, एक ही जैसा है। तो ये वीक वर्ब का उदाहरण है। और ये तो आपको लग रहा हो कि अभी यह सोल्ड सोल्ड इजी है ना। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें सिर्फ ईडी या डी, जैसे कि यहाँ डी लग गया है, यहाँ डी लगा है, यहाँ भी डी लगा है, कहीं कहीं टी लगता है। तो उच्चारण में क, ज इस तरह से भी आ जाते हैं। लेकिन उच्चारण पे नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा इस तरह ही समझेंगे कि जहाँ किसी वर्ब में, बहुत सारे वर्ब में आपको सेकेंड और थर्ड वाले में ईडी या डी या टी लगता है ऐसे। तो चलिए अब तो समझ चुके होंगे कि मेन। अब देखिए एक और बात कि मेन वर्ब 2 तरह के होते हैं। ये मैंने तो बताया कि किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए एक्चुअल में मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब करके 2 वर्ब होता है। एक्सुलरी वर्ब, तो ये एक्सुलरी वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब में ये सारा जो मैंने नीचे लिखा इट गो वगैरह, और एक्सुलरी वर्ब में इज, एम, बार, इज चाहे एम, वॉज, वेयर है ना, ये सब जो है एक्सुलरी में आता है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले है कि मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर को समझ लेना होगा। सिंगुलर और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं और इसे ही याद रखेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। जैसे मान लीजिए आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम या हम लोग, इसी पे सेट करना है। कोई भी सेंटेंस देखिए इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जनरली सामान्य तरह का यही है। अब इसी में ऑब्जेक्ट को अगर मान ली थोड़ा देर के लिए भूल भी जाए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। हाँ यही होगा कि कभी कभी वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये इसी का बदलता हुआ रूप है। उसकी चर्चा मैंने नीचे वाले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो। यू मीन्स होता है तुम, आप। हम लोग आप हिंदी बोलते हैं, तुम भी, या तू भी लोग बोलता है, तू क्या कर रहा है, इस तरह से। कुछ लोग ते भी बोलते हैं। तो समझना होगा कि भाई यू मीन्स प्लूरल में भी तुम लोग, यानी कि इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं है, हिंदी में सारा बदलाव है। ही मीन्स होता है वह, और ये पुरुष के लिए होता है। दे मीन्स होता है वे लोग, ही का प्लूरल दे होता है। उसे सी जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए होता है, और उसका प्लूरल होता है दे मीन्स वे लोग। नेक्स्ट जो है इट मीन्स यह, और इसका प्लूरल ये सब या ये लोग भी है। दिस मीन्स यह, इसका प्लूरल है बहुवचन जो है दीज, यानी ये क्या, ये सब। नेक्स्ट है दैट मीन्स वह होता है, इसका प्लूरल होता है दोज, वे सब। नेक्स्ट है दिस बॉय मीन्स यह लड़का, इसका प्लूरल दीज बॉयज, ये सब लड़के। नेक्स्ट है डैट डॉग मीन्स वह कुत्ता, इसका प्लूरल दोज डॉग्स, वे सब कुत्ते। नेक्स्ट जो है तो रवि एक नाम है। नाम तो किसी का हो सकता है, नाम बिना कोई वाक्य बनेगा भी नहीं।
जैसे कि रवि ने, किशन ने, है ना, या रीता ने, सीता ने, इस तरह से होते हैं। तो इसका पुनर्बन, नाम को पुनर्बनाने के लिए एमएस यानी मेसर्स लिखा जाता है पहले, जिससे कि कोई व्यक्ति बहुवचन में बदल जाता है, यानी कि लीड वही कर रहा है, तो ये मेसर्स रवि हो जाता है। इसी पे सारे के सारे वर्ब को लिखना होता है, ठीक है, सारे के सारे वर्ब को लिखना होता है। कुछ लोग जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं टेंस पर, तो टेंस से सब कुछ नहीं बनता है, ऐसा थोड़ी है टेंस से सब कुछ आप सीख जाएंगे, नहीं। आपको टेंस के बिना जैसे मॉडल से सीखेंगे, टेंस में बिना, टेंस में देखिए मॉडल्स नहीं आता, मॉडल्स नहीं आता है। उसके बाद पैसिव वाला सेंटेंस देखिए, है ना, ये तो एक्टिव का है, पैसिव का सेंटेंस देखिएगा, उसमें जो है आपको टेंस की आवश्यकता नहीं होता है। वर्ब टू बी का सेंटेंस देखेंगे, उसमें टेंस की आवश्यकता नहीं होता है, आप ऐसे ही बनाना सीखेंगे। तो नीचे वाले हमें डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो का सीरीज है, खोलेंगे डिस्क्रिप्शन तो वहाँ वीडियो का लिंक मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, जिसे वर्ब 1, वर्ब 2 या वर्ब 3 कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इसे प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जनरली टेंस में लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग शू पहनते हैं, शू जैसे शूज पहनते हैं, शूज होता है, जूता होता है, लेकिन जूता पहनते हैं तो वर्ड शू होगा, जूता पहना तो वर्ड सोड होगा, जूता पहना तो वर्ड सोड होगा, या नाल लगाते हैं तो नाल लगाना तो वर्ड शू होगा, नाल लगाया तो वर्ड सो होगा, नाल लगाया तो वर्ड सो होगा। तो ये लगाइए, मैं जूता पहनता हूँ, आई शू, मैं जूता पहनता है, ही शूज, ऐसा लग जाएगा तो लगेगा कि वह जूता पहनता है, वह जूता नहीं है, वह जूता पहनना है ना, जूता पहनता, वह जूता पहना तो ही सोड, रवि ने जूता पहना, रवि जूता पहन चुका है तो ही, अब जैसे रवि जूता पहने तो ही हैड सोड, या पहन लिया है तो ही हैव सोड, ऐसे करके बना सकते हैं। तो आपको ये जब पता तो रहेगा तभी तो कुछ शू मीन्स होता है जूता पहनना, सोड में जूता पहनना, सोड में जूता पहनना। दूसरा दोस्तों है स्लीप, सिंपल है, सभी लोग जानते हैं, स्लीप मीन्स सोना, और स्लेप्ट मीन्स सोया, आई स्लेप्ट विद यू। अब ऐसे भी लोग कुछ लोग बोलते हैं, है ना, आई स्लेप्ट, मैं सोया, आई हैव स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट, तो ये वाला लगेगा पास्ट पार्टिसिपल। उच्चारण यही है, उच्चारण में अंतर नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन जब जैसे कि है, यहाँ पर आप जैसे समझिए कि हैव हो या हैड हो, ठीक है, या हैड हो तो उसके बाद स्लेप्ट ही लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट जैसे आई के साथ सब्जेक्ट के बाद स्लेप्ट आ जाता है। अब इसलिए स्मेल मीन्स महकना, अब इसका स्मेल का स्मेल्ट मीन्स महकना, और स्मेल का पास्ट होता है स्मेल्ट, और पास्ट पार्टिसिपल होता है स्मेल्ट, यानी महका। फिर देखिए स्पेल मीन्स होता है जादू या हिज्जे करना। एक्चुअली स्पेल मीन्स से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से संबंधित है, जादू कम लोग हिज्जे समझते हैं, मैंने उच्चारण करना, तो इसको भी समझना होगा स्पेल। फिर देखिए स्पेल्ट का मतलब होता है कि जादू किया, है ना, जादू करना, जादू किया या उच्चारण किया, स्पेल्ट या हिज्जे किया, उच्चारण किया। नेक्स्ट वर्ड जो है स्पेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो नीचे एक लाइक बटन है, लाइक जरूर दबाइए। सभी लोग से उम्मीद यही रहता है कि अधिक से अधिक लाइक दबाने से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो में जो है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों का काम का है, और ये जो है वीडियो और भी ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकता है। तो बस नीचे लाइक बटन जरूर दबाइए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए दोस्तों। स्पेंड का पास्ट होता है स्पेंट, और पास्ट पार्टिसिपल स्पेंट, यानी कि बिताना, बिताया। नेक्स्ट है दोस्तों स्वीप, है ना, स्वीप्ट मीन्स बुहारना, झाड़ू मारते हैं ना, स्वीप्ट बुहारना, स्वीप्ट का स्वेप्ट, फिर स्वेप्ट बुहारना। तो सभी को याद रखिए। अब देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना, इसका पास्ट होता है टाउट, पास्ट पार्टिसिपल टाउट, टीच टाउट, ऐसे याद करिए, इस्तेमाल करना सीखिए। ही हैड टाउट, ही हैड भी हो सकता है, ही हैज होगा।
प्रेजेंट में बोले तो ही हैज टाउट। तो ये सब टेंस की चीज़ है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेल मीन्स कहना, बताना, बोलना। तो टेल मीन्स कहना, टोल्ड का मतलब कहा, टोल्ड से ही टोल्ड है ना, आई टोल्ड बोलते हैं हम लोग, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो कहना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है वीप। वीप मीन्स रोना, वेप्ट मीन्स रोया, वेप्ट मीन्स रोया। इस तरह के भी कॉमन बात है, जैसे ही विप्स वह रोता है, रवि वेप्ट रवि रोया है ना, रवि रोया, रवि रोया था। अब देखिए थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक थाउट थाउट, आई थिंक दैट, ऐसे बोलते हैं, आई थिंक दैट ही थाउट है ना, ही हैड थाउट, ही हैड थाउट, ऐसे करके बोलते हैं। वह सोचा, उसने सोचा, या वह उसने सोचा, सोच लिया, ऐसे करके। तो दोस्तों ये तो था सामान्य करके। अब जो आप देखेंगे फॉर्म 1 2 3 वो सेम टू सेम होगा, कहीं कोई अंतर नहीं। एक याद करें, बाकी दूसरा तीसरा भी याद झटके में। तो चलिए बस एक याद कीजिए और उसका हिंदी अर्थ जरूर याद रखिएगा। जैसे बस्ट। बस्ट का मतलब होता है बस्ट। बस्ट का मतलब फूट पड़ना। बस्ट, कुछ लोग बोलते हैं ब्रस्ट। ब्रस्ट वो एक अलग वर्ड है, एक अलग वर्ड। तो बस्ट मीन्स बस्ट, 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 फूट पड़ा, फूट पड़ा, फूट पड़ा, फूट पड़ना। जैसे हिंदी के सेंटेंस में, जैसे कास्ट। कास्ट का मतलब होता है फेंकना। तो देखिए कास्ट का मतलब फेंकना होता है, डालना होता है। जैसे वोट हम लोग डालते हैं ना, तो वोट कास्ट करते हैं, या देना भी होगा, या व्यय रोपण करना भी होगा। कई अर्थ हो जाता है, तो हर वर्ड्स के कई अर्थ होते हैं। मैंने एक लिया, तो आप डालना, सब फेंकना है, फेंकना और डालना को याद रखिए। जैसे वोट डालते हैं ना, वोट डालना, वही कास्ट। कास्ट कास्ट कास्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। कॉस्ट 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 यानी कीमत, इजी है ना। कट। कट मीन्स होता है क्या, कट का मतलब होता है काटना, कुछ काटते हैं। आई कट, आई कट, या आई हैव कट, कट कट कट। नेक्स्ट है लोग, क्या होता है कि शुरू से जो पढ़ते हैं उसमें थोड़ा नहीं याद रहता, तो कुछ भी हीट से कटेड ऐसे कर, हीट हीटेड ऐसे कर देते हैं। अब हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी नहीं, हीट का मतलब मारना, किसी चीज से मारना। तो हीट हीट हीट, हीट हीट हीट। नेक्स्ट जो है दोस्तों वर्ड है हट। हट मीन्स होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। हट हट हट, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाया, चोट पहुंचाया। हिंदी अर्थ बदलेगा, याद रखिएगा। 2 स्लाइड है, बहुत अच्छे से याद कीजिए। पुट मीन्स होता है रखना। पुट 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 यानी रखना, रखा रखा, रखना, रखा रखा। नेक्स्ट है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड रेड रेड। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रेड बोलना है और यहाँ पर रेड बोलना, उच्चारण बदल जाएगा। रेड रेड रेड, रीड रेड रेड, बहुत सावधानी से बदलना होगा, इसमें समझना होगा। रीड रेड रेड, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ा। अब देखिए दूसरे साइड पे चलते हैं दोस्तों। ये है सेट। सेट का मतलब होता है जड़ना। सेट मीन्स जड़ना। सेट 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 मतलब सेट, जड़ना, सेट जड़ा, सेट जड़ा। तो एक और वर्ड देख लीजिए ऊपर से, रेड। रेड मीन्स छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। रेड मीन्स छुटकारा पाया, रेड मीन्स छुटकारा पाया। नेक्स्ट वर्ड जो है सेड। सेड मीन्स होता है बहाना। जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड सेड मीन्स बहाना। सेड सेड सेड। हालांकि ये नॉन वर्ड में भी आ जाता है, जैसे ओसारा वगैरह बोलते हैं, ओसारा बोलते हैं, छादान वगैरह, सालिका वगैरह बोलते हैं। लेकिन यहाँ सेड मीन्स बहाना। सेड बहा, बहा, सेड सेड सेड। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए ये तो सट। सट मीन्स बंद करना। सट मीन्स बंद किया, सट मीन्स बंद किया। तो सट 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 याद कीजिए। नेक्स्ट वर्ड जो है आपको मिल रहा है स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स चीरना। स्प्लिट स्प्लिट, चीरा चीरा, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, ढकेलना है ना, ढकेलना, ढकेला, ढकेला। नेक्स्ट वर्ड है वेड। वेड मीन्स होता है शादी करना। वेड वेड वेड, वेड मीन्स शादी करना, वेड मीन्स शादी किया, वेड मीन्स शादी किया। तो अलग अलग सेंटेंस में ये एक ही जैसे प्रयोग होंगे, भले ही सेंटेंस कुछ भी हो। दोस्तों बस अपने समझदारी का प्रयोग करते हुए लिखना शुरू कीजिए। सारे के सारे
सब्जेक्ट के साथ, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ जो है इन सबको जोड़िए। सब्जेक्ट के बाद ये सारे के सारे वर्ब जो है आप जोड़िए। आप टेंस को भी देख सकते हैं, नीचे हमारा टेंस का वीडियो में मिल जाएगा, या खोजिए, आपको मिलना ही मिलना है। बहुत इजी वे में मैंने टेंस को बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि और भी अधिक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के फिर से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।